What do you want me to say? You have to talk. सरदार साहब, आपने पहले भी मुझे बदनाम किया है, माफी मांगता हूं आपसे कहने को। मैंने आपका देखा, मैंने आपसे वार्निंग की है उस वक्त ही। No, you're not a journalist. Your attitude is communal. But if I'm Every time your attitude is communal. नमस्कार, मैं हूं अंजर आफाक और आप देख रहे हैं खबर अड्डा। फारूक अब्दुल्ला कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जहां वो कश्मीर के मुद्दे पर मीडिया से मुखातिब थी, केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रहे थे और कश्मीर के हालात से देश को रूबरू करा रहे थे। तभी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद एक पत्रकार बीच में सवाल पूछ पड़ता है, जिसे सुनकर फारूक अब्दुल्ला गुस्से में आ जाते हैं और पूछ पड़ते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो, और फिर जमकर उस रिपोर्टर को लताड़ लगा देते हैं। असल में वो रिपोर्टर टाइम्स नाउ का था। टाइम्स नाउ को आप सभी जानते हैं, जिसकी संपादक गालीबाज है। अब जरा खुद सोचिए, जिस चैनल की संपादक गालीबाज हो, उस चैनल के रिपोर्टर से आप क्या है उम्मीद कर सकते हैं। उस दौर में जब पत्रकार नहीं है, उसका काम सरकारी एजेंडा चलाना हो गया है, ऐसे दौर में फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं का सामने आकर न सिर्फ पत्रकार को लताड़ते हैं, बल्कि उस पत्रकार को कम्युनल बता देते हैं। देखिए आखिर कैसे जहर की खेती करने वाले पत्रकार को खुलेआम फारूक अब्दुल्ला ने सांप्रदायिक बता दिया। What do you want me to say? Do you think we are happy that they are killing people? It's a sad story. Tell the government who are saying everything is honky-dory. इस हालात में पाकिस्तान से बात कर सकते हैं हम, जब वो पाकिस्तान जो है You have to talk. There is no way out. You can talk to China. What do you say about that? Huh? China is coming forward. Pakistani They are occupying our territory. They have made their own houses in their territory. Does government of India allow discussion in the parliament to understand what the Chinese are doing? What is way out, sir? But Pakistani terrorists are killing. So why we are giving a clean chit to them? सरदार साहब, आपने पहले भी मुझे बदनाम किया है, माफी मांगता हूं आपसे कहने को। मैंने आपका देखा, मैंने आपसे वार्निंग की है उस वक्त ही। मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगा। But so you have been talking. Please, mend your way. As a journalist, sir, I am supposed to ask. No, you're not a journalist. Your attitude is communal. But if I'm asking, Every time your attitude is communal. if I'm asking for Pakistan, No, you're communal. I'm telling you on your face. तो सुना आपने कैसे फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो? क्या हम लोगों की हत्या पर खुश है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये दुखद घटना है। वही उन्होंने कहा कि भारत सरकार को चाइना से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की जमीन पर कब्जा जमाए बैठा है। ये सब कहने के बाद फारूक अब्दुल्ला सीधे मीडिया पर आ गए। वो ये बताने लगे कि कैसे कुछ चैनल और उसके कुछ पत्रकारों ने उन्हें बदनाम किया है, और फिर उन्होंने टाइम्स नाउ के पत्रकार को सीधे तौर पर सांप्रदायिक बता दिया। जैसे ही फारूक अब्दुल्ला के गुस्से का वीडियो सोशल मीडिया पर आया, नफरती कीड़ों के बीच बेचैनी बढ़ गई। वो सब के सब परेशान हो गए कि कैसे किसी पत्रकार को फारूक अब्दुल्ला ने सांप्रदायिक बता दिया। इस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया जिसकी आई, वो दरअसल पत्रकार कम दंगाई ज्यादा है। पहले जी न्यूज पर बैठकर सुधीर चौधरी के साथ नफरत का बीज बोता था, लेकिन अब वो अमीश देवगन के साथ खुलेआम नफरत की खेती करता है, खुलकर बीजेपी का प्रवक्ता बन जाता है और इसे डंके की चोट पर देश को बताता भी है। वही अमन चोपड़ा लिखता है कि पत्रकार पर इतना गुस्सा आ रहा है कम्युनल अब्दुल्ला को, एक शब्द पाक आतंकियों पर नहीं निकला। कम्युनल पत्रकार नहीं, ये जनाब है जो पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ सुनते ही आपा खो बैठते हैं। लेकिन रिपोर्टर दबाव में नहीं आए, सवाल पर अडिग रहे। वेल डन टाइम्स नाउ के रिपोर्टर। अब आइए जरा जान लेते हैं कि आखिर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर ऐसा क्या आरोप लगा दिया कि अमन चोपड़ा जैसे नफरती चिंटू भी बाहर निकल आए। फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों ने पलायन से बहुत कुछ झेला है, उनका दर्द अनगिनत है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कश्मीर के लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, उनसे वादे किए गए लेकिन कभी वादे पूरे नहीं किए गए। कश्मीरी पंडित 3 दशकों से अपनी सम्मानजनक वापसी के लिए तरस रहा है।
यह मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब्दुल्ला ने दावा करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पंडितों को घाटी में वापसी सुनिश्चित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतों को लग रहा है कि वो पंडितों को यहां से भगाकर कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं कभी भी उनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं जम्मू के लोगों को धन्यवाद देता हूं जो कश्मीरी पंडितों को सहारा देते हैं। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि बीजेपी ने हमेशा कश्मीरी पंडितों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया और उनके लिए कुछ नहीं किया। कुछ ताकतों ने कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों को बांटने की कोशिश की है। मुसलमानों ने पंडितों को कभी घाटी छोड़ने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि कुछ लोगों ने ऐसा किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय भी नौकरियों और अन्य क्षेत्र में अपने हिस्से के लायक है, लेकिन कभी भी उन्होंने पंडितों के अधिकार नहीं छीने। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला की इस बेबाक राय पर क्या सोचते हैं आप? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।